हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 13.2 प्रायिकता के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। ये 9वां क्वेश्चन देखें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि दी गई घटनाएं ए और बी ऐसी हैं जहां पी ए बराबर 1/4, पी बी बराबर 1/2 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 1/8, तब पी ए नहीं और बी नहीं ए ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखें इसका हल। ये देखें, ये निकाल लें। पी यह होता है पी ए यूनियन बी की प्रायिकता, यह बराबर होता है ए की प्रायिकता और प्लस बी की प्रायिकता और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता यह होता है। तो जो भी मान है इसमें हम रख के निकाल लें ए यूनियन बी की प्रायिकता। तो ए की प्रायिकता 1/4 दिया है, बी की प्रायिकता 1/2 दिया है और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 1/8 दिया है। तो इसका एलसीएम ले लें तो यह हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 2 और 4 माइनस 1, 4 2 6, 6 में से 1 गया, यह हो जाएगा आपका 5/8। ठीक है, यहाँ लिख लें ए यूनियन बी की प्रायिकता। अब देखें, हमें ज्ञात करना है ए नहीं और बी नहीं की प्रायिकता। तो यहाँ लिखें ए नहीं और बी नहीं, इसको हम लिख सकते हैं पी ए का डैश और दिया है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा और बी नहीं को इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यह डी मॉर्गन नियम द्वारा क्या होता है, इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का यहाँ डैश, और इसको लिख सकते हैं डी मॉर्गन नियम के द्वारा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, यानी ए यूनियन बी की प्रायिकता को हम घटा देंगे इसमें से, तो इतना बराबर यह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख लें डी मॉर्गन नियम द्वारा। तो अब हम देखें, यहाँ निकाले हैं ए यूनियन बी की प्रायिकता, तो यहाँ हम लिख लें और इसको घटा दें। तो 8 करने 8 में से 5 गया, 3/8। तो इसका आंसर जो है 3/8 होगा। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया, यह इसका हल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह 10वां। मान लें कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, पी ए बराबर 1/2 और पी बी बराबर 7/12 और पी ए नहीं और बी नहीं ए बराबर 1/4 दिया हुआ है। यहाँ देखें 1/4, तो कह रहा क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यहाँ से ए बी की प्रायिकता जो है निकाल लेंगे और फिर इसकी सहायता से हम पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता निकाल लेंगे। ए नहीं है और बी नहीं है, अभी इसके पहले किया गया है, तो उससे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। तो देखेंगे दोनों अगर बराबर है तब तो यह जो है आपका यह स्वतंत्र घटना होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसको आप स्वयं हल करेंगे। 11 नंबर का क्वेश्चन देखें, कह रहा ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं, पी ए बराबर 0.3, पी बी बराबर 0.6। तो पहला दिया है पी ए और बी ज्ञात करना है, दूसरा दिया है ए और बी नहीं है की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तीसरा दिया है ए या बी की प्रायिकता, और चौथा जो है ए और बी में से कोई भी नहीं का मान ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। यह पहला है पी ए और बी, तो इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। ठीक है, और यह दिया है ए और बी स्वतंत्र घटना है। अगर स्वतंत्र घटना है तो यह होता है ए की प्रायिकता और बी की प्रायिकता। ठीक है, तो यहाँ लिख लें
इसमें मान इसका रख लें 0.3 गुणे 0.6, तो यह हो जाएगा आपका 0.18। ठीक है। इसका सेकंड देखें, ए और बी नहीं, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो इसको हम लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं को ऐसे बी डैश लिख सकते हैं, और यह होता है ए की प्रायिकता माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता, यह फार्मूला होता है। तो अब देखें, इसमें ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता जो है इतना आ गया है, और ए की प्रायिकता ज्ञात है, तो ए की प्रायिकता जो है 0.3 दिया है। ठीक है, 0.3 दिया है, और इसका मान जो है हम लिख लेंगे 0.18, और इसमें से हम घटा दें तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 2 बचा, 2 में से 1 गया 1, तो 0.12 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखें, इसका कह रहा पी ए या बी, तो या है तो इसका यूनियन की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पी ए या बी, इसको हम लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी। तो यह देखें फार्मूला होता है ए की प्रायिकता प्लस बी की प्रायिकता और माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। तो ए की प्रायिकता जो है देखें यहाँ 0.3 है, और बी की प्रायिकता 0.6 है, और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता निकाला गया है यह 0.18, तो यहाँ हम रख देंगे 0.18। ठीक है। 6 3 9 हो जाएगा, और माइनस 0.18 हो गया। इसको घटा दें तो यहाँ 0 ले लेंगे, तो 10 में से 8 गया 2, और यहाँ 8 बच गया, 8 में से 1 गया 7, तो 0.72 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब इसका फोर्थ देखें, ए और बी में कोई भी नहीं, इसका मान ज्ञात करना है। तो यानी ए नहीं और बी नहीं यह होगा, तो यहाँ लिख लें पी ए नहीं और बी नहीं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको हम लिख लेंगे ए नहीं और दिया है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और बी नहीं। ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का यहाँ पूरक। ठीक है, यानी ए यूनियन बी नहीं है। डी मॉर्गन से हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ए यूनियन बी की प्रायिकता। ठीक है। अब यहाँ हमने निकाला है ए यूनियन बी की प्रायिकता जो है 0.72, तो इसमें से 0.72 हम घटा देंगे। ठीक है। तो देखें यहाँ 2 जीरो ले सकते हैं दशमलव के बाद, तो 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, और 9 में से 7 गया ये 2 हो जाएगा, तो 0.28 जो है इसका आंसर होगा। तो इस तरह से यह हल हो गया 11 नंबर का क्वेश्चन। यह नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 14 नंबर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 और 1/3 हैं। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया है समस्या हल हो जाती है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। दूसरा दिया है कि उनमें से तत्वतः कोई एक समस्या हल कर लेता है, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। इस प्रश्न को हल करने से पहले फ्रेंड्स, यदि आपको ये प्रश्न समझ में आता हो तो आप इसको लाइक करें, यदि समझ में नहीं आता तो लाइक ना करें, और समझ में आ रहा है तो निश्चित रूप से आप इसको लाइक करें, और अधिक से अधिक आप इसको शेयर करें। ठीक है। और यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हुए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे आपको लाभ यह होगा कि जो भी चैप्टर पढ़ाए गए हैं उसका प्लेलिस्ट आपको
चैनल पे मिल जाएगा, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए गए हैं, ठीक है, कौन कब पूछा गया है, यह सब सारी चीज़ बताए गए हैं। और हर चैप्टर का बहुविकल्पी प्रश्न बताया गया है, वह आप चैनल के में जाएंगे तो आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और प्रश्नावली 13.2 के जो इसके पहले हमने वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, तो आप उसको पढ़ लेंगे। तो देखें, यह पहला दिया है, समस्या हल हो जाती है। तो ए के द्वारा, यहाँ लिखें, ए के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता, ठीक है, पी ए बराबर दिया है 1/2, और बी के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता यह दिया है आपका 1/3। तो देखें, यहाँ से हम निकाल सकते हैं, जैसे प्रायिकता होने की घटना, न होने की घटना, किसी घटना घटने की प्रायिकता, न घटने की प्रायिकता, दोनों का योग होता है। तो हम यहाँ से जैसे ए के द्वारा समस्या हल होने की प्रायिकता 1/2 दिया है, तो न होने की प्रायिकता जो है इसको 1 में से हम घटा देंगे, ठीक है। यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2011 और 13 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ देखें, यहाँ लिखें, ए के द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डैश से, ठीक है। और यह हो जाएगा आपका 1 माइनस पी ए। तो 1 में से हम ए की प्रायिकता को घटा देंगे, तो यह हो जाएगा 1/2। इसी तरह से बी के द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता निकाल लें। बी के द्वारा समस्या हल न होने की प्रायिकता, इसको हम पी बी डैश लिख सकते हैं, और यह हो जाएगा 1 माइनस पी बी, ठीक है। तो पी बी यहाँ से जो है बी की प्रायिकता हम लिख लेंगे 1/3, और इसको घटा दें तो 3 में से 1 गया, 2/3 हो जाएगा। अब देखें, इसका पहला समस्या हल न होने की प्रायिकता, यानी दोनों के द्वारा समस्या हल न हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करेंगे। तो यहाँ लिखें, समस्या हल न होने की प्रायिकता, इसको हम लिख सकते हैं पी ए डैश और बी डैश, ठीक है। इसको लिख लेंगे ए डैश की प्रायिकता इंटू बी डैश की प्रायिकता। तो यहाँ ए डैश की प्रायिकता यहाँ 1/2 आया है, तो 1/2 से गुणा कर दें, और बी डैश की प्रायिकता 2/3 है, तो 2/3 से गुणा कर दिया, तो यह हो जाएगा 1/3। तो यह तो है समस्या हल न होने की प्रायिकता। अब पूछ क्या रहा है, समस्या हल हो जाती है, तो इसको हम 1 में से घटा देंगे, ठीक है। यहाँ लिखें, इसलिए समस्या हल होने की प्रायिकता यह हो जाएगा 1 ऋण 1/3, और यह हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो यह पहले का हल हो गया। तो इसका सेकंड देखें, यह दिया है कि उनमें से ततः कोई एक समस्या हल कर लेता है। तो यहाँ सेकंड लिख लें, तथ्यतः
कोई एक समस्या हल कर लेता है, ठीक है, की प्रायिकता क्या होगा। मान लेते ए हल कर लेता है, उसकी प्रायिकता पी ए है, और बी नहीं कर पाता है, उसकी प्रायिकता यह है, प्लस यदि ए नहीं कर पाता है उसकी प्रायिकता पी ए डैश हो जाएगा, और इंटू बी कर लेता है हल तो यह हो जाएगा। अब यही मान जो है हम निकाले हुए हैं और इसमें रख देंगे, तो देखें ए की प्रायिकता 1/2, तो यहाँ हम 1/2 लिख लेंगे, और बी हल नहीं कर पाता है, तो बी हल नहीं कर पाता है, यह 2/3 है, तो यहाँ हम 2/3 लिख लेंगे, प्लस ए हल नहीं कर पाता है, तो ए हल नहीं कर पाता है, तो यहाँ 1/2 है, ठीक है, पी ए डैश, तो यहाँ 1/2 हमने लिख लिया। और बी हल कर पाता है, तो बी के द्वारा जो है यह हल किया जाता है, तो पी बी जो है 1/3 दिया है, तो यहाँ हम 1/3 लिख लेंगे और इसको हल कर लेंगे। तो 2 से 2 कट जाएगा, या न काटें, दोनों का हर हम समान कर लें, तो 2 तिहाई 6, यह हो जाएगा 2/6 और धन 1/6, तो 2 1 3/6 हो जाएगा, और इस तरह से यह हो जाएगा 1/2। तो तथ्यतः उसमें से कोई एक समस्या हल कर लेता है, उसकी प्रायिकता 1/2 होगा, ठीक है। तो इस तरह से यह प्रश्नावली 13.2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद हम आपको अगले वीडियोज में 13.3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे। आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।